हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सब आयत पर बात करने वाले हैं, आयत या रेक्टेंगल पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर आप सबने मुझे थोड़ा सा ओनली 10 मिनट का समय दे दिया तो फिर जीवन में आपको कभी भी आयत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आयत के क्वेश्चन करवाने के पहले उसकी जो डेफिनेशन होती है पूरी तरह से मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आयत की डिफिनेशन क्या होती है। आप ये देख रहे हैं, यह हमारा एक फिगर है। पहली डिफिनेशन जो ये है कि चार सीधी लाइनों से बनी हुई आकृति, ये 2D आकृति होती है। 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो चार सीधी लाइनों से बनी हुई दो बीमीय आकृति होती है। दो बीमी मतलब 2 डायमेंशनल, लंबाई गुणते चौड़ाई। दूसरा डिफिनेशन ये है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो रेक्टेंगल है इसमें ये जो कोण होंगे, प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री के होंगे। ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। आगे क्या कह रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। रेक्टेंगल में सबसे ज्यादा आवश्यक यही आपको याद करना है कि आमने सामने की, अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई L होगी, अगर इसकी चौड़ाई B है तो इसकी चौड़ाई B होगी। मतलब अगर इसकी लंबाई L का मान 5 मान लेते हैं तो नीचे भी 5 होगा, अगर इसको 3 मान लेते हैं तो ये भी 3 होगा। आगे कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं। इसके जो आयत के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं, केंद्र बिंदु पर। आगे क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये हमारी डिफिनेशन हुई। अब आगे क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। मतलब अगर हमारी ये लंबाई L है तो ये भी लंबाई 2L होगा, और चौड़ाई जो है ये वाली B है तो ये वाली B मतलब 2B होगा। तो इसको लिख कैसे देते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं और L + B ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये जो परिमाप होता है 2 × L + B होता है। क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर ये जो अंदर का स्थान है उसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। और परिमाप जो होता है हमारी ये जो चारों भुजाएं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब A से B तक, B से C तक, C से D तक, फिर D से A तक, किस पूरी लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। यही चीज आप अगर सर्कल में पढ़ोगे तो इसको परिधि कहते हैं और यहां इसको परिमाप कहते हैं। तो क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। आयत का जो विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। यहां से यहां तक का ये जो स्थान है हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा विकर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहां विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप हमने आपको ये बताया है कि फार्मूला तो आपको याद ही करना होगा, इसलिए हमने यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं। लंबाई बराबर होता है 2 × L + B। यहां लंबाई दिया है, आयत बराबर होगा, आयत बराबर 2 × L + B। यहां लंबाई 10 दिया है प्लस में चौड़ाई 8 दिया है। दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 10 और 8 18। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36 सेंटीमीटर होगा। तो आयत का जो परिमाप होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। अब इस डेफिनेशन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का विकर्ण निकालेंगे। करीब करीब 2 क्वेश्चंस पर करेंगे। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत है, आयत के आकार का क्षेत्र है, इसकी लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 14 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौको 72 होगा, यहाँ से 7 होगा, 18 का नम 18 और 7 25, 2 20 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ 252 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अगर आपने 252 सेंटीमीटर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ये 18 का मल्टीप्लाई होगा तो साथ ही साथ सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई होगा, और 14 का मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई होगा। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक आयत का विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां दिया है आयत का विकर्ण और लंबाई दिया है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई गुणते चौड़ाई दोनों चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको चौड़ाई निकालना होगा। निकालेंगे कैसे? फार्मूला होता है विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का होल स्क्वायर। यहां विकर्ण जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, बराबर अंडर रूट के अंदर ये लंबाई 20 दी हुई तो 20 का होल स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का होल स्क्वायर। ये जो अंडर रूट है अगर इसको इधर लेके आओगे तो इसको होल स्क्वायर बना देगा। मतलब ये अगर हम स्टार्टिंग से लिखना चाहते तो इसको लिख सकते थे 25 का होल स्क्वायर बराबर 20 का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर। अब 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, बराबर 20 का होल स्क्वायर 400 होता है प्लस b स्क्वायर। पक्षांतर कर दो, b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 625 माइनस 400। तो b बराबर क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो ये इसको अंडर रूट बना देगा। 625 में 400 माइनस करेंगे तो 225 आएगा और b स्क्वायर इधर जाएगा तो इसको अंडर रूट बना देगा। तो b का मान कितना आएगा, b बराबर अब 225 जो है कितने का होल स्क्वायर है, 15 का होल स्क्वायर है। 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। अब लेंथ पहले से दिया था, विड्थ हमने निकाल लिया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई दिया है 20 और चौड़ाई दिया है 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दूना 30 और एक जीरो यहां उतारते हैं, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत पर ये जो तीन टाइप बनते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। अगर आपने याद कर लिया कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का विकर्ण होगा विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मेरा ये जो प्रयास रहा, उम्मीदें ये है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। वीडियो को वॉचिंग कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए। आप सभी को थैंक यू और राम राम।